घाटी नियोजित शिक्षक बंधुओं का 1 जनवरी 2025 से कुल वेतन कितना प्राप्त होगा। 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 53% था और बीच में ही हाल फिलहाल में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह महंगाई भत्ता 55% हो गया। तो 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 55% की दर से घाटी नियोजित शिक्षक बंधुओं का कुल वेतन कितना प्राप्त होगा, आइए गणना कर लेते हैं। 1 जनवरी 2025 से घाटी नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 31,340 है, ये 2003-05 बैच के शिक्षक हैं जिन्हें शिक्षा मित्र भी कहा गया है, जो अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, अभी फिलहाल घाटी नियोजित शिक्षक ही हैं। तो जिनका मूल वेतन 31,340 है, डीए में बढ़ोतरी हुई है 2% और डीए हो गया है 55%। तो डीए 31,340 के दर से 55% तो 17,237 रुपये हो रहा है। और एचआरए 5% रखे हैं क्योंकि अधिकांश विद्यालय जो है ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरह से एचआरए 5% के आधार पर 31,340 का 5% 1,567 रुपये और मेडिकल 1,000 रुपये सभी को, घाटी नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, नियमित शिक्षक हो या बीपीएससी बहाल शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, सभी को 1,000 रुपये मेडिकल के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से उन्हें कुल राशि या चारों राशि को जोड़ी जा रही है। मूल वेतन, डीए, एचआरए और मेडिकल को जोड़ करके 51,144 रुपये कुल वेतन बन रहा है। और ईपीएफ की कटौती 1,800 रुपये होती है। ईपीएफ की कटौती 18% होती है, यानी कि मूल वेतन 15,000 निर्धारित किया गया है और इसका 12% ईपीएफ की कटौती होती है, यानी कि 1,800 रुपये ईपीएफ कटौती होती है। और ईपीएफ की कटौती होने के पश्चात 1,800 रुपये, 51,144 रुपये में 1,800 रुपये ईपीएफ की कटौती होने के पश्चात इनका वेतन हो जा रहा है 49,344 रुपये। कितना वेतन हो जा रहा है? 49,344 रुपये। ईपीएफ कटौती के पश्चात इनका वेतन प्राप्त होगा, इनके खाते में राशि आएगी 49,344 रुपये। घाटी नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 31,340 रुपये है, इनका वेतन इतना हो रहा है। घाटी नियोजित शिक्षक बंधु जो अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, वे नियोजित शिक्षक ही बने हुए हैं, नियोजित शिक्षक के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। तो उनका वेतन देख लेते हैं कि महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई है। तो महंगाई भत्ता 53% की दर से प्राप्त हो रहा था। हाल ही फिलहाल में 2% महंगाई भत्ते की में बढ़ोतरी हुई है, तो महंगाई भत्ता 55% की दर से भुगतान होगा। तो जब महंगाई भत्ता 55% की दर से भुगतान होगा तो 1 जनवरी 2025 से उनका कुल वेतन कितना हो जाएगा। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। घाटी नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 30,420 रुपये है, 30,420 रुपये है। डीए में 2% की बढ़ोतरी, पहले डीए 53% था, अब डीए 55% हो गया। तो डीए में 55% की दर से 16,731 रुपये महंगाई भत्ता हो रहा है। एचआरए 5%। अधिकांश ग्रामीण विद्यालय जो है ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। तो महंगाई भत्ता, माफ़ कीजिएगा, आवास भत्ता 5% की दर से ही रखे हैं, तो 5% की दर से हो जा रहा है 1,521 रुपये। और मेडिकल की बात करें तो विद्यालय अध्यापक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो या नियमित शिक्षक हो, सभी को महंगाई मेडिकल जो है चिकित्सा भत्ता 1,000 ही रुपये प्राप्त होता है। तो इस तरह से उनका कुल वेतन बन रहा है 49,672 रुपये। उनका कुल वेतन बन रहा है 49,672 रुपये। ईपीएफ की कटौती 1,800 रुपये हो रही है। ईपीएफ की कटौती 1,800 से क्यों हो रही है? क्योंकि इसका मूल वेतन 15,000 निर्धारित किया गया है और इसका 12% कटौती होती है। तो 12% हो गया 1,800 रुपये। वैसे मूल वेतन और डीए का 12% कटना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा 15,000 निर्धारित कर दिया गया, उसका 12% दर के रेट कटता है, 1,800 रुपये हुए। तो इस तरह से उनके कुल कितने राशि बन रही है?
₹49,672, जिसमें से ₹1,800 ईपीएफ की कटौती हो गई, तो उनका राशि हो गया ₹47,872। उन्हें उनके खाते में कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? ₹47,872। खांटी नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन ₹29,530 है, जो अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, अभी नियोजित शिक्षक के रूप में ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें खांटी नियोजित शिक्षक से संबोधित कर रहे हैं। तो जिनका मूल वेतन ₹29,530 है, डीए में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई है, और महंगाई में 2% की बढ़ोतरी होने के बाद उनका महंगाई भत्ता जो 53% प्राप्त हो रहा था, अब वो हो गया है 55%, जिसका लाभ 1 जनवरी 2025 से प्राप्त होगा। 1 जनवरी 2025 से जब एक इंक्रीमेंट का फायदा हुआ है, ₹29,530 हो गया। पहले इनका मूल वेतन ₹28,660। तो डीए में 2% की बढ़ोतरी होने के बाद उनका मूल वेतन का 55% डीए हो गया ₹16,242। एचआरए 5%। आवास भत्ता जो है अधिकांश विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, इसलिए आवास भत्ता 5% दर निर्धारित किए हैं। हो सकता है इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, आपका वेतन बढ़ सकता है, लेकिन हम 5% के आधार पर निर्धारित किए हैं। और मेडिकल हो गया ₹1,000। इसलिए इस तरह से उनका कुल वेतन बन रहा है ₹48,249। ₹48,249 बन रहा है। ईपीएफ की कटौती ₹1,800 हो रही है, और ईपीएफ की कटौती होने के बाद उनके खाते में राशि आ रही है ₹46,649। ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु, खांटी नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन ₹29,530 है, महंगाई भत्ते 55% के आधार पर, आवास भत्ता 5%, मेडिकल ₹1,000, इस तरह से उनकी राशि बन रही है ₹48,249। ₹1,800 की ईपीएफ कटौती हो रही है, और इस तरह से उनके खाते में आ रही है ₹46,449। खांटी नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन अभी फिलहाल ₹28,660 है। आइए इनका गणना कर लेते हैं कि 55% महंगाई भत्ते के आधार पर, जो महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि हुई है। पहले महंगाई भत्ता 53% की दर से ही प्राप्त हो रहा था, अब महंगाई भत्ता में 2% की वृद्धि हो गई है, अब महंगाई भत्ता कुल 55% हो गया है। तो ऐसे खांटी नियोजित शिक्षक बंधु जो अभी विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, नियोजित शिक्षक के रूप में ही कार्य कर रहे हैं, तो उनका वेतन कुल कितना प्राप्त होगा? तो डीए 55% की दर से निकालते हैं तो ₹15,763 हो रहा है। एचआरए 5% के आधार पर निकालते हैं तो ₹1433 हो रहा है। मेडिकल ₹1,000 निकाल रहे हैं तो उनका कुल राशि वेतन बन रहा है ₹46,856। कितनी राशि बन रही है? ₹46,856 कुल बन रहा है, जिसमें ₹1,800 ईपीएफ की कटौती हो रही है। या ₹1,800 ईपीएफ की कटौती होने के पश्चात उनके खाते में राशि आ रही है ₹45,056। उनके खाते में राशि आ रही है ₹45,056। ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन ₹27,820 है, 1 जनवरी 2025 से उनके वेतन में मूल वेतन में एक इंडेक्स की वृद्धि हुई है, तो इनका वेतन हो जा रहा है ₹27,820। पहले इनका जो मूल वेतन था ₹27,010 था। ये वैसे नियोजित शिक्षक बंधु हैं जिन्होंने अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हुए हैं और नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और उनका मूल वेतन जो है ₹27,820 हो। महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई है, अब महंगाई भत्ता हो गया है 55%, तो 55% की दर से उनका वेतन कितना प्राप्त होगा, यही गणना निकालते हैं। ₹27,820 मूल वेतन के आधार पर डीए 55% के गुना करने पर आ रहा है ₹15,301। एचआरए 5%, ₹1391। एचआरए आपका यह घट बढ़ सकता है, आपका 6%, 7.5%, 10% भी हो सकता है, इसलिए हम 5% के आधार पर ही निकाले हैं। और मेडिकल ₹1,000। आवास भत्ता के बाद चिकित्सा भत्ता जो है, सभी शिक्षक बंधुओं को चिकित्सा भत्ता ₹1,000 ही प्राप्त होती है, इसलिए कुल वेतन का बन रहा है ₹45,512। ईपीएफ कटौती ₹1,800 हो रही है, इस तरह से उनके खाते में राशि आ रही है ₹43,712। ऐसे खांटी नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन ₹27,010 है,
और 1 जनवरी 2025 से इनके मूल वेतन में एक वृद्धि हुई है। पहले इनका मूल वेतन 26,000 कुछ रुपये था, अब हो गया 27,010 रुपये। तो डीए जो है, डीए में महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि हुई है। हाल ही फिलहाल में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। तो 2% की महंगाई भत्ते की दर से डीए हो गया 55%। और 27,010 रुपये मूल वेतन में 55% की दर से गुना करने पर आ रहा है 14,856 रुपये। 5% आवास भत्ता के आधार पर 1,351 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। इस तरह से इनकी राशि कुल बन रही है 44,217 रुपये। 44,217 रुपये इनकी राशि बन रही है। ईपीएफ कटौती 1,800 रुपये है और इसलिए इनके खाते में राशि आ रही है 42,417 रुपये। ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जो अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, खाटी नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिनका मूल वेतन 27,010 रुपये के आधार पर 55% महंगाई भत्ते के आधार पर इनका वेतन बन रहा है 44,217 रुपये। 1,800 रुपये भी कटौती हो रही है। इस तरह से उनके खाते में राशि आ रही है 42,417 रुपये। ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जो अभी खाटी नियोजित शिक्षक के रूप में जाने जा रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं और वे विशिष्ट शिक्षक अभी नहीं बने हैं और वे नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो जिनका मूल वेतन 26,210 रुपये है और महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि हुई है। महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि होने के उपरांत महंगाई भत्ता 55% हो गया और इसका लाभ 1 जनवरी 2025 से प्राप्त होगा। तो 1 जनवरी 2025 से आइए गणना कर लेते हैं कि उन्हें कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो महंगाई भत्ता 55%, 26,210 रुपये मूल वेतन, महंगाई भत्ता 55%, 14,416 रुपये हो गए। HRA 5% यानी कि 1,311 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। इस जोड़ करके उनकी राशि बन रही है 42,937 रुपये। 1,800 रुपये की भी कटौती हो रही है, इसलिए उनके खाते में राशि आ रही है 41,137 रुपये। कितनी राशि आ रही है उनके खाते में? 41,137 रुपये। ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 25,450 रुपये है और 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि हुई है, जो महंगाई भत्ता हो गया है 55%। 55% के आधार पर मूल वेतन 13,009 मूल वेतन 25,450 रुपये के दर से महंगाई भत्ता 55% की दर से गुना करने पर 13,998 रुपये हो रहा है। HRA 5% 1,273 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। कुल उनकी राशि बन रही है 41,721 रुपये और ईपीएफ कटौती 1,800 रुपये। इस तरह से उनके खाते में राशि आ रही है 39,921 रुपये। यह इस तरह से बन रहा है। हम अब आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।